चेतना, जागृति, अवेकनिंग, कॉन्शियस, ये शब्द सुनने में जितने अच्छे लगते हैं लेकिन अनुभव करने में उतनी ही कठिनाई है। जागृति सबसे पहले मेरे मोह और इच्छाओं का खत्म कर रही थी और इसका असर मेरे पारिवारिक और सामाजिक जीवन पे साफ दिखना शुरू हो गया। मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा था और अपनी लापरवाहियों से हर दिन अपना नुकसान कर रहा था। मैं अपना ज्यादा वक्त अपने विचारों को लिखने में लगाता और मेरा बदला हुआ स्वभाव मुझे मेरे दोस्तों और करीबियों से आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर ले गया। ये चेतना में बदलाव मुझ में भ्रम, गुस्से और शक को जन्म दे रहा था। मुझे उदासीन और अगर बना रहा था और बार बार बाढ़ के सपने मुझे रातों को विचलित कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक कष्टों में मुझे ले डूबा, जिसके निवारण के लिए मेरी बुद्धि असमर्थ थी। इसी मनोवैज्ञानिक तनाव में एक दिन ऑफिस के काम से मॉन्कटन से टोरंटो आते हुए जहाज में मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई। मेरा दिल एक मंदिर की घंटियों की तरह बज रहा था, जिसे मैं कानों तक सुन रहा था। मेरी हालत देख मुझे ऑक्सीजन के मास्क पे लगा दिया। सब यात्री मुझे देखने के लिए उतावले हो रहे थे। कुछ पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं मर रहा हूं और उन पलों में मैंने मृत्यु को बहुत नजदीक से देखा। अपनी अभी तक की बिताई हुई पूरी जिंदगी को एक चलचित्र की तरह। फ्लाइट को आधे घंटे पहले ही लैंड करवा दिया गया और मुझे प्लेन से निकाल करके रनवे में खड़ी एम्बुलेंस में डाल दिया गया। कुछ देर डॉक्टरी चेकअप के बाद मुझे घर जाने दिया गया, लेकिन मृत्यु को इतने पास से देखने के अनुभव ने मुझे डरा सा दिया था। अगले दिन मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया और उसने बोला कि मैं एक्सट्रीम डिप्रेशन का शिकार हूं और मुझे छुट्टी लेके कुछ दिन आराम करना चाहिए। इन्हीं दिनों में मेरे पिता बीमार हुए और मुझे उनके स्वास्थ्य के लिए घर जाना पड़ा। मेरा बदला हुआ व्यवहार मां और परिवार से छुपा नहीं रहा, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरी मदद कैसे करे। काफी हफ्तों की कोशिश के बाद मेरे पिता भी इस दुनिया से चल बसे और पिता की अस्थियां लेके मैं मां और भाई के साथ हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में हवाओं में कुछ अजीब सी खुशबू है, मानो सालों से हवन हो रहे हो, जिसे आपकी आत्मा महसूस करती है। मां गंगा का बहता पानी, घंटियों की आवाज और भगवान के नाम की गूंज पूरे वातावरण को एक असीम शांति प्रदान करती है। कर्मकांड करवाते हुए यजमान और करते हुए पुरोहित का असली रिश्ता मुझे समझ आया। मां और बाप बेटा ही क्यों मांगते हैं, आज उस जिम्मेवारी को भी निभा पाया। यह भी समझ आया कि इस पृथ्वी पे जो भी हमें प्रदान किया जाता है वो सब इस जीवन के खत्म होने पर आत्मा को संसार में वापस लौटाना ही पड़ता है, ताकि आगे आने वाली आत्माएं उसे भोग सकें और अपनी इस परीक्षा को सुगम बना सकें।